नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की प्रगति और विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए कल पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, संसद की कार्यवाही में समन्वित और सुनियोजित ढंग से बाधा डालने से संसद की गरिमा कम होती है। तेलंगाना में मूसलाधार वर्षा के बाद आई बाढ़ से हुई क्षति के आकलन के लिए एक अंतर मंत्रालयिक केंद्रीय दल आज राज्य का दौरा करेगा। आयकर विभाग ने 30 जुलाई तक 6 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल कर एक नई उपलब्धि हासिल की। भारत ने श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 9 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य सहित 14 पदक हासिल किए और चीन के चेंगडू में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने स्वर्ण पदक जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र के पुणे जाएंगे। श्री मोदी दगड़ू सेठ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट। यह पुरस्कार 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा शुरू किया गया था। राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम करने वाले तथा उल्लेखनीय और असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों को ये पुरस्कार हर साल 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, प्रणब मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह समेत NR नारायण मूर्ति, डॉक्टर E श्रीधरन जैसे दिग्गजों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री पुणे मेट्रो के पूर्ण हो चुके दूसरे चरण की सेवाओं का उद्घाटन करने के लिए मेट्रो रेल को हरी झंडी भी दिखाएंगे। इस प्रोजेक्ट की नींव खुद प्रधानमंत्री ने 2016 में रखी थी। आकाशवाणी समाचार के लिए पुणे से मनोज क्षीरसागर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस से पहले शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत देश भर में अमृत कलश यात्रा आयोजित की जाएगी। देश भर में हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस अभियान के तहत देश के गांव-गांव से 7500 कलशों में मिट्टी लेकर ये अमृत कलश यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। ये यात्रा अपने साथ देश के अलग अलग हिस्सों से पौधे लेकर भी आएगी। 7500 कलश में आई माटी और पौधों से मिलाकर फिर नेशनल वॉर मेमोरियल के समीप अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। ये अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी बहुत ही भव्य प्रतीक बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था और इस वर्ष भी हर घर पर तिरंगा फहराया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त 2020 को शुरू हुए नशा मुक्त भारत अभियान से अब तक 11 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। श्री मोदी ने कहा कि हाल में एक बड़ी कार्रवाई में जब्त किए गए 1.5 लाख किलोग्राम नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया है। भारत ने अब तक 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की कीमत के 10 लाख किलोग्राम नशीले पदार्थों को नष्ट कर एक अनूठा रिकॉर्ड बनाया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की कार्यवाही में बाधा डालने पर चिंता व्यक्त की है। गुवाहाटी में कल एक समारोह को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि संसद की कार्यवाही समन्वित और सुनियोजित ढंग से बाधित करने से संसद की गरिमा कम होती है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि राज्य विधानसभाओं और संसद में बिना किसी बाधा के गंभीर मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। लोकतंत्र के मंदिर में विचार होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए। हर गंभीर मुद्दों पर बातचीत हो, लेकिन विधानसभा लोकसभा के अंदर व्यवधान न हो, गतिरोध न हो। इन विधानसभा और लोकसभा के मंदिरों से जनता की बहुत अपेक्षाएं रहती है। जनता जब चुनकर भेजती है, बड़ी अपेक्षाएं आकांक्षाओं के साथ भेजती है। इसलिए मेरा कर्तव्य निवेदन है, ऐसे पूर्वोत्तर राज्य की जितनी विधानसभाओं में गया हूं, हर विधानसभा के अंदर गतिरोध कम होता है, चर्चा संवाद होता है। हर विषय पर, हर मुद्दे पर जितना गहन चिंतन होगा, जितना गहन विचार विमर्श होगा, उतना ही बेहतर अमृत निकलेगा।
एक अंतर मंत्रालयी केंद्रीय दल आज तेलंगाना का दौरा कर वहां वर्षा के बाद आई बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करेगा। दल का नेतृत्व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सलाहकार कुणाल सत्यार्थी करेंगे। इस दल में कृषि, वित्त, जलशक्ति, ऊर्जा, सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तेलंगाना में तत्काल आवश्यकता को देखते हुए केंद्रीय दल का वहां दौरा करेगा। राज्य में पिछले एक सप्ताह से मूसलाधार वर्षा के कारण निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं और कई जगहों पर खेतों को नुकसान हुआ है। इस बीच हैदराबाद में मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य के कई क्षेत्रों में आज और कल अत्यधिक वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आयकर विभाग ने 30 जुलाई को अब तक 6 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल कर एक नई उपलब्धि हासिल की है। वहीं कल शाम 6:30 बजे तक करीब 26,76,000 ITR दाखिल किए जा चुके थे। आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न भरने का आज आखिरी दिन है। भाखड़ा बांध प्रबंधन बोर्ड ने बिजली उत्पादन के क्षेत्र में नवाचार में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। 29 जुलाई को प्रबंधन बोर्ड ने एक और उपलब्धि हासिल करते हुए एक दिन में 625.26 लाख यूनिट का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। बोर्ड के चेयरमैन नंदलाल शर्मा ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। एक रिपोर्ट। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड ने 21 अगस्त 2008 को 604.24 लाख यूनिट बिजली का रिकॉर्ड उत्पादन किया था। इस रिकॉर्ड को 15 साल बाद इस महीने की 24 तारीख को 615.14 लाख यूनिट बिजली उत्पादन करके तोड़ा गया। इसके बाद 28 जुलाई को 615.94 लाख यूनिट का रिकॉर्ड उत्पादन किया गया, जबकि 29 जुलाई को ही ये आंकड़ा 625.26 लाख यूनिट के अब तक के उच्च स्तर पर पहुंच गया। राष्ट्र की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए DDND अपने उत्पादन इकाइयों के नवीनीकरण और उन्नयन के माध्यम से बिजली संयंत्रों की उत्पादन क्षमता को लगातार उन्नत कर रहा है। शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। जम्मू को अगस्त महीने में स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत 100 इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा प्राप्त होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन बसों की आपूर्ति टाटा लिमिटेड की ओर से की जाएगी। जम्मू में इन बसों का परिचालन कार्बन उत्सर्जन काफी कम करेगा और स्वच्छ पर्यावरण के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान करेगा। जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच 1,500 से अधिक तीर्थ यात्रियों का 28वां जत्था आज तड़के जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ। ये जत्था पहले बालतल और पहलगाम के आधार शिविर पहुंचेगा और फिर तीर्थ यात्री वहां से दर्शन के लिए पवित्र गुफा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवती नगर शिविर से कुल 1,550 तीर्थयात्री 66 गाड़ियों के काफिले में कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुए। उनमें से 482 तीर्थयात्री बालतल के छोटे रास्ते से जाएंगे। भारत ने श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 9 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य सहित 14 पदक जीते हैं। कोलंबो के सुगाथा दासा स्टेडियम में प्रतियोगिता के अंतिम दिन भारतीय एथलीटों ने 6 पदक जीते। अमोद जैकब, ऐश्वर्या मिश्रा, मोहम्मद अनस और हिमांशी मलिक की भारतीय 4x400 मीटर मिश्रित रिले टीम ने दिन का पहला स्वर्ण पदक जीता। भारतीय रिले टीम के निहाल जोएल विलियम, सुभा वेंकटेशन, मिजोचाको कुरियन और विथ्या रामराज ने रजत पदक जीता। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता अमोद जैकब ने मोहम्मद अनस, राजेश रमेश और मोहम्मद अजमल के साथ मिलकर पुरुष रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में भारत के टी संतोष कुमार पहले स्थान पर रहे। भाला फेंक खिलाड़ी किशोर कुमार जेना को सर्वश्रेष्ठ पुरुष थ्रोअर ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। चीन के चेंगडू में कल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे दिन राइफल निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। ओलंपियन तोमर ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के
फाइनल में कुल 461.7 अंक हासिल करके शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ निशानेबाजी में भारत के पास अब 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक हो गए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में साप्ताहिक लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार के साथ अंगदान का महत्व और इसकी प्रक्रिया विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान टेलीफोन नंबर 011-237-1706 और 011-2331-4444 पर श्रोता विशेषज्ञ से अंगदान और अंग प्रत्यारोपण संबंधी मानदंड, पंजीकरण प्रक्रिया और कानूनी मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वी, उत्तर पूर्वी और मध्य पूर्वी भारत में अगले 3-4 दिनों तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा और उससे सटे पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में निम्न दबाव के कारण वर्षा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने पीएम मोदी के मन की बात में देशव्यापी अभियान को प्रमुखता दी है। बलिदानियों की याद में चलेगा मेरी माटी मेरा देश अभियान, दिल्ली में बनेगी अमृत वाटिका। दैनिक ट्रिब्यून ने भाजपा की चुनावी तैयारियां तेज शीर्षक से लिखा है, एनडीए सांसदों से चाय पर चर्चा करेंगे मोदी। आज से शुरू हो रही बैठकों का सिलसिला 8 अगस्त तक चलेगा। जनसत्ता ने संसदीय समिति की रिपोर्ट पर आलेख दिया है, विशेष समझौता करें और कोहिनूर को ले आएं। दैनिक ट्रिब्यून ने भी संसदीय समिति के सुझाव को प्रमुखता देते हुए लिखा है, कोहिनूर वापसी की हर संभव कोशिश करे सरकार। चमकदार भविष्य की ओर बड़ा कदम शीर्षक से अमर उजाला लिखता है, भारत ने सिंगापुर के उपग्रह को सिर्फ 23 मिनट में अंतरिक्ष में पहुंचाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की प्रगति और विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए कल पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, संसद की कार्यवाही में समन्वित और सुनियोजित ढंग से बाधा डालने से संसद की गरिमा कम होती है। तेलंगाना में मूसलाधार वर्षा के बाद आई बाढ़ से हुई क्षति के आकलन के लिए एक अंतर मंत्रालयी केंद्रीय दल आज राज्य का दौरा करेगा। आयकर विभाग ने 30 जुलाई तक 6 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल कर एक नई उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।